हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल चीज लेकर आया हूँ। कैसे हम अपने लैपटॉप की रैम को इंक्रीज करें, कैसे हम उसकी हार्ड ड्राइव को चेंज कर सकते हैं, कैसे उसके कीबोर्ड को चेंज कर सकते हैं। अक्सर मैंने ये देखा है कि हमें छोटे से, अगर लाइक मेरे लैपटॉप में 2 GB रैम है और मुझे 4 GB रैम करना है, तो मार्केट में लैपटॉप की रैम की कीमत उतनी नहीं होती है जितना हमें इंजीनियर को पैसे देने पड़ जाते हैं। वो हमें बहुत से खर्चे बताता है, बट ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हम कैसे बड़ी आसानी से लैपटॉप की रैम को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी हार्ड ड्राइव की स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी जितने भी पैसे आप लैपटॉप की रैम या हार्ड ड्राइव या कीबोर्ड चेंज करने के लिए किसी इंजीनियर को देते हो, इतने पैसे में आप स्पेयर पार्ट भी लगा सकते हो, आपके पैसे भी बचते हैं। तो मैं आपको 4 अलग अलग लैपटॉप्स के मॉडल्स पे रैम और हार्ड ड्राइव कैसे चेंज करते हैं, कीबोर्ड कैसे अपडेट होता है, तो उनके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल लैपटॉप में क्या होता है कि बड़े आसानी से पीछे का कवर खोलते हैं और उनकी हार्ड ड्राइव या रैम को निकाल के अपडेट कर दिया जाता है। पर कुछ लैपटॉप ऐसे भी होते हैं जो फिक्स्ड आते हैं, जिन्हें हमें पूरे का पूरा लैपटॉप खोलना पड़ता है। बट वो होते आसान है, बट उसको खोलने का एक तरीका होता है। तो इस वीडियो में मैं उस चीज को भी कवर करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं आपका टेक्निकल दोस्त राजेश स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चिप गाइड कंप्यूटर पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपनी लैपटॉप की रैम या हार्ड ड्राइव को कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे पास 4 लैपटॉप्स पड़े हैं अलग अलग मॉडल के। इन मॉडलों को दिखाने का रीज़न ये है कि इसमें एक अलग अलग तरीके से जो हार्ड डिस्क या रैम हम इंक्रीज़ कर सकते हैं या कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं, वो अलग मेथड से होता है। जैसे ये मेरे पास एक HP का लैपटॉप पड़ा है जो कमर्शियल सीरीज़ है और काफ़ी पावरफुल है, i7 सीरीज़ है ये। और ये मेरे पास एक i3 सैमसंग का पड़ा हुआ है, और ये डेल वोस्ट्रो है, ये भी i3 की कैटेगरी का है। और एक ये लिनोवो पड़ा है और ये ड्यूल कोर सीरीज़ का है। तो किसी भी लैपटॉप में आपको हार्ड ड्राइव या रैम या कीबोर्ड चेंज करने के लिए आपको इस तरह के स्क्रू ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। जो इनके स्क्रूज होते हैं या तो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं या थोड़े से मोटे होते हैं, तो इसलिए मैंने 3 अलग अलग रख लिए हैं। ये मेरे पास एक रैम पड़ी हुई है ए डाटा की, 4 GB रैम है ये, तो मुझे इसे अपडेट करना है अपने सिस्टम में। और एक ये मेरे पास हार्ड ड्राइव है जो 500 GB की WD की ब्लैक एडिशन है। तो लैपटॉप में कैसे हार्ड ड्राइव चेंज करें, सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल, यानी जो ये जैसे कमर्शियल सीरीज़ है, तो क्योंकि कमर्शियल सीरीज़ पहले से ही फेमस हैं, ये इजी टू कैरी और इजी टू एक्सेसिबल होते हैं। तो अगर आपको बैटरी भी अपडेट करनी है तो जैसे इन्होंने बिल्कुल, आप देखो सिंपल सा दिया हुआ है, आप इसको ऐसे करो और पुशअप कर लो, तो ये देखिए ये आपकी बैटरी खुल गई। तो बहुत इजी होती है ये बैटरी रिमूव करना। आप इसी तरह बैटरी भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। देन इसका जो हार्ड ड्राइव है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब मुझे कैसे पता लगा या आपको कैसे पता लगेगा, आप यहाँ पे गौर करो, ये इन्होंने हार्ड ड्राइव का सिंबल दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हार्ड ड्राइव के स्क्रू यहाँ लगे हुए हैं। तो आप इन्हें बड़ी इजी और आसानी तरीके से, तो ये जो आपका केस है ये मैंने ओपन कर लिया, तो यहाँ पे इसकी हार्ड ड्राइव लगेगी। हार्ड ड्राइव ये आप ऐसे हार्ड ड्राइव इसकी यहाँ पे लगा सकते हैं। ये तो था इस मॉडल में। तो अगर आपको इसकी रैम चेंज करनी तो आपको ये सारे स्क्रू खोल लेना है। तो ये आपके पास रैम लगी है, आप अगर इसी में बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह आप इसे यहाँ पे अल्टरनेट एक रैम और लगा सकते हैं ऐसे। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप रिमूव कर सकते हैं, यानी रैम आप ऐसे रिप्लेस करते हैं लैपटॉप में। और अगर इसे आपने कवर करना है तो एज इट इज़ वैसे ही इसे रख के, तो आप इनके स्क्रू को वैसे ही टाइट कर देना सारे। अगर आपने जब रिप्लेस कर लिया तो सभी पेज को ऐसे से टाइट कर देना है, मैंने टाइट कर दिए हैं। और हार्ड ड्राइव मैंने यहाँ पे बता दी थी, तो वैसे ही वापस अब इस कवर को। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक ये इन्होंने लिखा हुआ है एम साटा, आप देख रहे हो यहाँ पे एम साटा लिखा है, तो इसमें आप SSD भी लगा सकते हो, यानी M2 हार्ड डिस्क होती है, आप उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अल्टरनेट हार्ड डिस्क के तौर पे, यानी डबल हार्ड डिस्क यहाँ पे भी सपोर्ट करके लग जाएगी। ये फर्स्ट ऑफ हो गया आपके कमर्शियल मॉडल में कैसे ये इनको इंक्रीज़ किया जाता है। और इसका कीबोर्ड चेंज करने के लिए आपको लैपटॉप पूरा ही खोलना पड़ेगा, क्योंकि इस मॉडल पे आपको ऑप्शन नहीं दी गई है फ्रंट से चेंज करने के लिए। ये तो था पहले मॉडल के। सेकंड मॉडल ये सैमसंग का था, तो इसमें इन्होंने देखो यहाँ पे कट दिया हुआ, ये सारा
आप इसे देखो, ये आराम से यहाँ पे, और ये सारा आपका कट बना हुआ है, तो ये यहाँ से ओपन होता है। आप इसे बड़ी इजी तरीके से यहाँ से इसे सिंगल स्क्रू है तो आपको परेशानी नहीं होगी। आप बस अब इसे आराम से, सिंगल स्क्रू होने से आपको तो ये इसकी रैम्स लगी हुई हैं और ये हार्ड ड्राइव लगी हुई है, तो कोई परेशानी नहीं आपको हार्ड ड्राइव चेंज करने में किसी भी तरह की। तो यहाँ पे भी आप आसानी से, ये हार्ड ड्राइव लगी हुई है, आप इसको निकाल के दूसरा लगा सकते हैं। तो अलग अलग लैपटॉप्स के मॉडल दिखाने का रीज़न ये है कि कई लोग कहेंगे कि नहीं स्पेशल एक ही मॉडल पे हमने ये वीडियो बनाई है, ऐसा नहीं है। इसको आपने प्रॉपरली जैसे निकाला था वैसे ही लगा देना है, और इसका जो स्क्रू था हमने वहीं पे कस देना है। तो ये भी मॉडल काफ़ी आसान था, क्योंकि जिन कॉमन मॉडल्स की मैं बात कर रहा हूँ ये नॉर्मली ऐसे ही इसी मॉडल में आते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं चारों को चुना कि अगर आप इनके रिप्लेस कर सकते हैं तो आप किसी के भी रिप्लेस कर सकते हैं। और थर्ड मॉडल हमारे पास है लिनोवो का। ये भी बड़ा इजी है, यानी इसे भी ज़्यादा वो नहीं करने की ज़रूरत होती है। जो टफ़ है वो हमारा डेल का है, तो ये मेरा इस मॉडल का है। तो ये भी बड़ी आसानी से हमें इसके यहाँ पे स्क्रू खोलने हैं। तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम की है। अगर आप इन मॉडलों को फोकस कर लेते हैं तो आपको किसी के पास जाके 500 या 600 रुपीज़ सिर्फ ओनली रैम इंक्रीज़ करने के या किसी भी इंक्रीज़ करने के नहीं देने पड़ेंगे, और इतने की तो आप एक रैम दूसरी ले आके लगा सकते हैं। तो ये बड़ा इजी था, मैंने इसके स्क्रू खोले और ये आपके सामने खुल गया। तो ये आपका प्रोसेसर फ़ैन है, ये आपकी रैम लगी हुई है, और ये आपके पास हार्ड ड्राइव लगी हुई है। इनके यहाँ पे स्क्रू लगे हैं, आप इसे बड़ी इजीली ऐसे पुश करके, यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं, मैंने निकाले हुए हैं आपको समझाने के लिए। तो ये आपके पास हार्ड ड्राइव आ गई। आप इसे चाहे 1 TB का लगा लीजिए, चाहे 500 GB का, जो भी आपकी कैपेसिटी है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और वैसे ही ये लग जाते हैं। ये थे एक लगभग कॉमन मॉडल जो स्टैंडर्ड ओपन होके, यानी थोड़ा सा ही लगाने के बाद इनको हम आराम से फिट कर सकते हैं। अब मेन आती है कि जिसके लिए वीडियो बनाई गई है उस मॉडल की बात है, तो वो है हमारा डेल वोस्त्रो। एस कंपनी की अगर बात करें तो उन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है। ये चीज़ सबसे बेकार लगी कि अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हमें सारे का सारा लैपटॉप खोलना पड़ जाता है। वैसे तो हमें रेगुलर या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आप टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपको काफ़ी परेशानी आती है। तो चलिए हम देखते हैं कि डेल का जो ये लैपटॉप है ये कैसे खुलेगा और कैसे इसमें चेंज होना है। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो हमने लिनोवो का, HP का और सैमसंग का, सभी का हमने देख लिया है। अब आती है हमारे डेल वोस्त्रो की। वैसे इसके 3-4 मेथड हैं, तो मैं इसी लैपटॉप में आपको कीबोर्ड भी चेंज करना बता दूंगा कि कीबोर्ड कैसे रिप्लेस करते हैं, और बैटरी के साथ, बैटरी तो उसकी रिमूवल है। तो ये डेल वोस्त्रो है। सबसे पहले आते हैं कि इसका कीबोर्ड कैसे रिप्लेस होगा। और फ्रेंड्स, इस कीबोर्ड से ही आप, इसको हमें पीछे से नहीं खोलना होता, पहले कीबोर्ड को ही निकाल कर हम इसे बड़ी आसानी तरीके से इसकी हार्ड ड्राइव भी बढ़ा सकते हैं, और सेकेंडली इसकी रैम भी फ्रंट वे से चेंज होती है, पीछे से नहीं चेंज होती है। तो पहले हमें फ्रंट कीबोर्ड को खोलना पड़ेगा। तो कीबोर्ड, अब एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपने कीबोर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से देखिए, ये कुछ लॉक लगे हुए हैं। एक ये रहा, और एक आपके पास ये 5 और 6 के बीच में बना हुआ है, और एक ये कॉर्नर पे डेल के ऊपर बना हुआ है। तो ये इसके लॉक हैं, इन्हें हमें खोलना पड़ेगा तभी ये कीबोर्ड बाहर आएगा। तो इसके लिए आपको ऐसी पिन वाला एक पेचकस चाहिए, यानी इस लाइनर बोलते हैं इसे। आपको बिल्कुल बारीक पिन वाला, जो स्टार ना हो, वैसा का एक पेचकस चाहिए, और इससे ही आप ये कीबोर्ड बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, इन लॉक्स को हम ऐसे प्रेस करेंगे,
आप ये देख रहे हो कि आपका कीबोर्ड यहाँ से निकल गया। तो ये कीबोर्ड है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारी रैम है। तो रैम को मैं बड़े आसानी से इसको ऐसे निकाल सकता हूँ, ये रहा। और ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड को आपने यहाँ से इसे पुश करना है और ये आपका कीबोर्ड वायर समेत बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे लॉक होता है, आपने इसे लॉक हटा देना है। तो ये आप देख रहे हो इसका कीबोर्ड भी ऐसे ही आप नया ले आके बस इसे ऐसे ही फिट कर देना होता है, तो आपका कीबोर्ड भी लग जाएगा। अब सेकंड आता है, क्योंकि हमने हार्ड ड्राइव चेंज करनी है, तो इसका जो सारा स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, वो सारा फ्रंट से ही खुलता है। तो पहले हमें इसे बैक से खोलना पड़ेगा। हाँ, इसमें कुछ स्क्रू होते हैं जो इंटरनल लगे हैं, तो पहले हमें यहाँ से इसे खोलना पड़ेगा। तो आपने इसके जो स्क्रू हैं वो यहाँ से बड़ी आसानी से खोलना है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। ये इनके जो लॉक्स हैं आप बड़े आराम से निकालिए या। तो ये फ्रेंड्स इसका वाईफाई है जो मैंने निकाल दिया है। एक तरह का मैं आपको पूरा CPU डिसेंबल कर दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट या परेशानी ना रहे। तो जो भी फ्रेंड्स लॉक वगैरह हैं वो उनको आप प्रॉपरली सही तरीके से ही लगाइए और निकालिए, ताकि आपको किसी भी तरह का परेशान ना होना पड़े। तो क्योंकि हमने हार्ड ड्राइव चेंज करनी, तो हमें ज़्यादा छेड़खानी या पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बस पीछे से इनके स्क्रू खोलिए, और खोलने से पहले आप फ्रेंड्स इसकी जो बैटरी है वो निकाल लीजिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, पर आप इनके स्क्रू के साथ साथ बैटरी वगैरह भी रिमूव कर दीजिए। और जितने भी इसके स्क्रू निकलेंगे संभाल के रख लीजिए, और ध्यान से रखिए कि कहाँ कहाँ से आपने निकाला है, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हर पर्सन टेक्निकल नॉलेज ले सकता है और उसे कर भी सकता है, बस शर्त ये होती है कि आप उसे कितने इंटरेस्ट से करना चाहते हो। अगर आप उसे इंटरेस्ट से नहीं कर रहे हो, जस्ट आप उसे ऐसे फील कर रहे हो कि नहीं ये मेरे एक फील्ड का नहीं है, मेरे काम का नहीं है, तो उसके मन में है कि मुझे कुछ करना है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो। इसे एक तरह का डीअसेंबल लैपटॉप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल है ना मुझे सबसे बेकार लगता है, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ी सी भी कुछ अगर अल्टर करना है तो मुझे पूरे का पूरा लैपटॉप ही खोलना पड़ता है। ये इसका राइटर है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आपको ये लैपटॉप यहाँ से खोलना पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा लैपटॉप का इंटरनल है, और यही आपका ट्रैक पैड भी होता है। ये जो फ्रंट आप देख रहे हो ना, ये आपका ट्रैक पैड है जो माउस का फ्रंट एरिया होता है। हार्ड ड्राइव चेंज करनी है, तो फ्रेंड्स ये आपकी हार्ड ड्राइव है, आप इसे देख रहे हो। तो इसी हार्ड ड्राइव को हमने बदलना है, तो मैंने इसे निकाल लिया। तो ये मेरी हार्ड ड्राइव थी जो डैमेज थी, यानी ख़राब थी। अब मैंने इसको चेंज करना है। पहले मेरे पास ये हार्ड ड्राइव लगी थी, अब मुझे ये वाली लगानी है। तो जैसे ही हमने निकाली है, बस हमें कुछ ज़्यादा छेड़खानी या किसी भी तरह का, क्योंकि मेरा इशू था कि मुझे हार्ड ड्राइव चेंज करनी, मैंने इसलिए वीडियो बना दी कि बहुत से लोगों को मुझे इस चीज़ के ऊपर बताया था कि इस मॉडल की हार्ड ड्राइव कैसे चेंज होती है। तो आपने देख ही लिया कि इस लैपटॉप में कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। तो आपने लैपटॉप का सारा सिस्टम देख लिया कि हमें पूरा ही खोलना पड़ता है। हार्ड ड्राइव यहाँ पे लगाने के बाद एज इट इज़ आपको बिना छेड़खानी किए जैसे ही इसे खोला था, एज इट इज़ वैसे ही इसको लगाना भी है। तो आपने ज़्यादा पंगे नहीं लेने हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप इसकी साफ़ सफाई, इसकी सर्विस वगैरह कर सकते हैं, यानी इसमें से जो डस्ट वगैरह है, नहीं तो अदरवाइज़ आप इसे प्यार से जैसे खोला था आप उसको वैसे ही पैक कर दीजिए। क्योंकि मैंने हार्ड ड्राइव बदल दी है, तो इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपने हार्ड ड्राइव लगाई थी तो इसके जो कनेक्टर्स हैं वैसे ही आप इसे कनेक्टर भी लगाएंगे। फिर आपने इसका वाईफाई लगाना है जो आपने निकाला हुआ था। तो ये मैंने वाईफाई लगा दिया। फिर मैं एज इट इज़ जैसे इसका मेरा राइटर था, ये मेरा राइटर है,
तो मुझे वैसे ही लगाना पड़ेगा जैसे मैंने इसको निकाला था। इसके बाद फ्रेंड आपने अपनी रैम लगानी है जो आपने निकाली थी। अगर आपको कोई डाउट लगता है कि प्रोसेस में कहीं गलती है तो आप इसको पैक करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको डाउट ना रहे। ये मैंने इसके वो भी लगा दिए, वायर्स लगा दी। अब मैं इसका सेल्फ टेस्ट लूँगा एक बार पैक करने से पहले। तो पैक करने से पहले मैं इसको एक बार ऑन करके देखूँगा। तो कीबोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम ऑन करते हैं। तो इस तरह आप किसी भी लैपटॉप की हार्ड ड्राइव खुद चेंज कर सकते हैं। आपको किसी इंजीनियर या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बट जो चीज़ जैसे जहाँ निकाली जाए उसे वहीं पे वैसे ही लगानी होती है। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप जो मर्ज़ी कीजिए, चाहे आप उसको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डालिए कुछ। हाँ, विंडोज़ कैसे होती है, उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कहाँ से कैसे सेटिंग करेंगे, बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनती है, और विंडोज़ के क्या स्टेप हैं, लैपटॉप में विंडो कैसे इंस्टॉल होती है, डेस्कटॉप में क्या प्रोसेस है, उनकी सेटिंग्स क्या होती है, तो इसकी सभी तरह की वीडियोस मेरी पहले आ चुकी हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी देखिए, क्योंकि फाइलें मैंने पहले ही हार्ड ड्राइव में कॉपी कराई हुई थी तो आपको चेंज करने के लिए मुझे दिखाना था, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे ये आपको दिखाया। तो विदाउट कीबोर्ड में ये सब स्टेप कर रहा हूँ और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है फ्रेंड्स। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आपको अगर हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी बढ़ानी है या आपको रैम बढ़ाना है या आपको कीबोर्ड आपके कुछ बटन मिस हैं तो उसको चेंज करना है, तो परेशान मत होइए। जैसे मैंने स्टेप फॉलो करा है आप वैसे ही फॉलो करिए, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई स्पेशल मॉडल है तो आप उसकी पिक हमें व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आपको डेफिनेटली उसका सलूशन मिल जाएगा कि इस मॉडल को कहाँ से खोलते हैं, इसमें क्या दिक्कत आती है और ये अच्छा मॉडल है क्या है, उसके बारे में हम उसे आपको बता दिया जाएगा। और अगर आपको स्पीड बढ़ाना, आप रैम बढ़ा भी रहे हैं तब भी नहीं अगर स्पीड बढ़ रहा है तो आप स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव की जगह पे SSD को प्रेफरेंस दीजिए। दिस इज़ अल्टीमेट डिवाइस, यानी एक अच्छी हार्ड ड्राइव की अल्टरनेट जो चीज़ है। तो जब भी आपने कीबोर्ड या किसी भी स्पेयर पार्ट को लगाना या निकालना है तो फ्रेंड्स याद रखना कि आपको पहले बैटरी रिमूव जरूर कर देनी है। और ये मैंने कीबोर्ड लगा दिया और इसको वैसे ही पैक करने से पहले जो मैंने इसके स्क्रू निकाले थे फ्रेंड्स, इसको लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका लैपटॉप हो सकता है कि थोड़ा सा हिलने लग जाए। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कीबोर्ड लगा दिया है। अब मैं इसके वापस वैसे ही पेज लगाऊंगा जैसे इसके पेज लगे हुए थे। तो फ्रेंड्स मैंने सारे पेज लगा दिए हैं, यानी सारे स्क्रू लग गए हैं अच्छी तरह, प्रॉपरली टाइट हो गया है। अब इसको हम दोबारा बैटरी अटैच करके आपको इसकी विंडो रनिंग तो फ्रेंड्स अब देखो ये डेल का लैपटॉप अपडेट हो गया और ये विंडो भी स्टार्ट। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।